तो शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। रियासत में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। त्राल में अलकायदा का मोस्ट वांटेड दहशतगर्द जाकिर मूसा को मार दिया गया है। उधर नरेंद्र मोदी ने आम इंतखाबात में शानदार जीत दर्ज की तो उधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी उन्हें जीत का तोहफा मोस्ट वांटेड दहशतगर्द जाकिर मूसा का खात्मा कर दिया। जानकारी के मुताबिक त्राल में जाकिर मूसा के मौजूद होने की खबर मिली थी, जिसके बाद 42 आरआर जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के जवानों ने बताए गए ठिकाने पर बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान जाकिर मूसा को ऑफिसर्स ने सरेंडर करने के लिए कहा, जिस पर मूसा ने फोर्सेस पर ग्रेनेड फेंककर भागने की कोशिश की। इसके बाद एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। जाकिर मूसा को उसी इलाके में मारा गया है जहां 3 साल पहले सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिजबुल के कमांडर बुरहान वानी को ढेर किया था। आतंकी मूसा पर 15 लाख का इनाम था। रविंदर रैना हमारे साथ मौजूद हैं। आतंकवाद का जो बड़ा चेहरा था उसको धराशायी कर दिया जाकिर मूसा। भारतीय सेना के जवानों को, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को और सशस्त्र सीमा बल के जवानों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने जाकिर मूसा जो आतंकवादी बहुत देर से जिसकी बहुत डिमांड थी उसको मार मुकाया है। जाकिर मूसा हो या बचे खुचे जो भी हैं उनका सफाया होगा, ऑपरेशन ऑल आउट होगा। उनके कमांडर का मारा जाना ये बहुत बड़ा धक्का है दहशतगर्दी के लिए कश्मीर के अंदर। इस वक्त जो है मैं कहूँगा कि दहशतगर्दी की जो जाकिर मूसा को मार के बिल्कुल कमर तोड़ दी है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। मूसा की मौत के बाद इलाके में तनाज़े का माहौल है। जगह जगह आगजनी और पत्थरबाजी की वजह से कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी सस्पेंड की गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टुकड़ी है आज डाउनटाउन और उसके बाद सिविल लाइंस एरियाज में गश्त करती नजर आई और हर जगह पे नाके लगवाए गए हैं और खारदार तारें बिछा दी गई हैं ताकि किसी भी इस सूरत में एक 4 से ज्यादा आदमी जो एक साथ चल रहे हैं उन्हें आगे चलने की इजाजत नहीं होगी। साउथ कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने यह साबित कर दिया कि साउथ कश्मीर में जितने भी बड़े मिलिटेंट कमांडर हैं या उनके साथ जुड़ने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्ती से इसी तरह से ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे। त्राल के नूरपुरा का रहने वाला दहशतगर्द जाकिर मूसा के वालिद अब्दुल रशीद भट्ट सरकारी महकमे में इंजीनियर हैं। चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा मूसा बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दहशतगर्दाना तंजीम में शामिल हो गया। जाकिर 2013 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। वो लंबे वक्त तक बुरहान वानी के साथ था। बाद में 2017 में वो अलकायदा के तंजीम अंसार गजवातुल हिंद में शामिल हो गया। उसके सर पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाकिर मूसा को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और हमारे साथ कैप्टन अनिल कौर इस खबर पर जुड़े हैं, उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर। कैप्टन साहब, जाकिर मूसा एक ऐसा दहशतगर्द जिस पर छोटा मोटा नहीं बल्कि 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, उसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार दिया है। कितनी बड़ी राहत रियासत के लिए आप इसे मानते हैं और कितनी बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए आप इसे मानते हैं? मुमताज जी, सबसे पहले तो आज की ये जो कामयाबी है जाकिर मूसा को मारने की, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जो आर्मी है उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने बुरहान वानी के बाद जो दूसरा बड़ा मिलिटेंट कमांडर जाकिर मूसा को ढेर कर दिया है। और इसके ढेर होने से ये हुआ है कि जो ये एक निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करना चाहता था और ये बार बार थ्रेट कर रहा था पॉलिटिशियंस को भी, इसने हुर्रियत वालों को भी थ्रेट किया था कि आप जो है ये जो आप कहते हैं ये कश्मीर का मसला पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये एक रिलीजियस मसला है और इसमें हमने निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करना है और अगर आप इसके अंदर कोई दखलंदाजी करेंगे तो आपको भी ढेर कर देंगे। तो ये एक उसी तरीके से चल रहा था जो वो आप देखिए ISIS का जो एक तरीका था जो उन्होंने मिडल ईस्ट में, सीरिया वगैरह में किया, और उसी तरीके से वो एक चाहता था कि ये जो है
कश्मीर घाटी के अंदर, जो कश्मीर घाटी हमारे सूफियाना के कल्चर के लिए प्रसिद्ध थी, हमारे जो सूफी वहाँ पे सेंट्स रह चुके हैं उनके लिए प्रसिद्ध थी, उसके अंदर एक ये वही पुराना दकियानूसी जो है वो एक निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करे। आज जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कामयाबी मैं कहूँगा इससे ये हुआ है कि अब जो लोग जो हैं थोड़ी सी राहत की सांस ले गए, क्योंकि अब सिर्फ एक ये नाइकू रह गया है। नाइकू जो है अब एक बुरहान वानी गैंग का ये जो थे उसके अंदर इसका बुरहान वानी गैंग का ये जो जाकिर मूसा उसका डिप्टी कमांडर था जब उससे अलग हुआ, और नाइकू भी उसी गैंग में था। अब सिर्फ एक नाइकू रह गया है उस पूरे गैंग में से जो टॉप इनके मिलिटेंट्स हैं जिनको इन्होंने ढेर करना है। और अब मैं कहूँगा कि कश्मीर घाटी जो है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे उसके अंदर माहौल भी बदलेगा, क्योंकि ये जब टॉप कमांडर जब एलिमिनेट हो जाएंगे तो आगे के जो हैं जो ये छोटे चटपुंजिए जो बने हुए हैं मिलिटेंट्स, ये वैसे ही या तो सरेंडर कर लेंगे या ये वैसे ही मारे जाएंगे, क्योंकि इनके पास अब कोई कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने की कुछ राह नहीं है। जी बिल्कुल। तो कैप्टन साहब, जाकिर मूसा का मारा जाना कैप्टन साहब कितना कारगर साबित होगा बाकी मिलिटेंट्स के हौसले पस्त करने के लिए? देखिए, जब कमांडर जब मारा जाता है तो बाकी के जो फौज है जो इसकी जो मिलिटेंट्स की फौज इसने अपने साथ रखी हुई थी, इनके पास जब आगे इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई नहीं रहेगा, आगे इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो ये जो बाकी के जो लोग हैं ये क्या करेंगे वहां पे? आप देखिएगा आने वाले दिनों में कुछ तो ये सरेंडर कर जाएंगे, कुछ ये मैं कहूँगा आपको देख लीजिए जिंदा कैप्चर भी होंगे, क्योंकि वो लड़ना बंद कर देंगे। क्योंकि अब जो है एक जो जिस तरीके से इसने उन सबको एक डरा धमका के एक दहशतगर्द की एक पूरी मिसाल रखी हुई थी वहां पे, अब वो खत्म हो गई है। तो अब लोगों को ये रहेगा कि भाई जो मिलिटेंट्स हैं जब उनके ऊपर कोई ऐसी एक प्रेशर नहीं है कि वहां परफॉर्म करें या नहीं करें, तो आप देखिएगा आने वाले दिनों में जैसे पीछे भी कुछ एक दो मिलिटेंट्स कैप्चर हुए हैं, अब ज्यादा कैप्चर होंगे और उसके साथ साथ कुछ सरेंडर भी करेंगे। और मैं कहूँगा कि आने वाले दिनों में कश्मीर घाटी के अंदर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर आने का पूरा एक हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। ये ऑपरेशन ऑल आउट जो है हमारी फौज का वो एक पूरे मुकम्मल अपने जो कामयाबी पे पहुंचने वाला है। कैप्टन साहब, जाकिर मूसा पर 15 लाख रुपए का इनाम था, सरगर्मियां इसकी क्या थी? दरअसल किस तरह से कितने बड़े पैमाने पर ये एक्टिव था जो इतनी बड़ी कामयाबी है इसकी आज मुल्क के लिए? इसका मारा जाना, हौसले पस्त जाहिर बड़े पैमाने पर होंगे बाकी मिलिटेंट्स के भी, जिस तरह से आपने कहा, तो किस तरह से एक्टिव था ये? देखिए, इसने जब ये बुरहान वानी के साथ था तब तो ये हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप में था और उसी हिसाब से चल रहा था कि ये जो मसला है कश्मीर घाटी के अंदर, कश्मीर घाटी को आज़ाद करना है उन्होंने हिंदुस्तान की डोमिनेशन से, और उसी आइडिया के ऊपर चल रहा था। पर कुछ ही देर बाद ये वहाँ से अलग हो गया और इसने जो है अपना एक अलकायदा के साथ जुड़ गया और अलकायदा के साथ इसने अपना एक अजहर गुलवाद हिंद करके एक उसने ऑर्गेनाइजेशन बना ली, उसको नाम दे दिया। और इसका जो एक निज़ाम मुस्तफ़ा जिस तरीके से हमारे जो ISIS ने एक सीरिया के अंदर उस हिसाब से कार्रवाई की, उसी हिसाब से ये जो है तरीका चलना चाहता था यहाँ पे। अब उसके लिए इसने जो है बार बार जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों को, बार बार जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं, बार बार जो ये दूसरे जो है वहाँ पे जो मैं कहूँगा सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, उन सबको पुख्ता थ्रेट्स दिए और उनको कहा कि अगर आप इस मसले के अंदर कहेंगे कि ये पॉलिटिकल मसला है कश्मीर का, तो आपको हम गोली से मार देंगे। ये जो मसला कश्मीर का है ये पॉलिटिकल नहीं है, ये एक रिलीजियस मसला है और कश्मीर के अंदर हमने निज़ाम मुस्तफ़ा इस्तेमाल करना है। तो आप देख लीजिएगा अगर ये जिंदा रहता तो ये उसी हिसाब से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिस हिसाब से आप देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर जब ISIS का एक पूरा बढ़ावा हुआ तो किस तरीके से उन्होंने दहशतगर्दी फैलाई और किस तरीके से लोगों को कत्लेआम किया। तो ये भी उसी ख्यालात का बना हुआ था और उसी हिसाब से चलना चाहता था। तो अब जो
सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको ख़त्म किया है, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो कश्मीर घाटी के ऊपर से टल गया है। और कश्मीर के आने वाले जो है हमारे यूथ और साथ में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे, वो भी एक राहत की सांस लेंगे कि एक इस तरीके का इंसान, जिस तरीके से आप देखिए कश्मीर घाटी के अंदर आज तक जो है हमारा सुफियाना कल्चर था, भाईचारे का कल्चर था, जो इन लोगों ने आके खराब किया है और एक अपने जोर जबरदस्ती और थ्रेट्स देके उसको इस हिसाब से किया है कि वो फिर वही पुराना जो आप कहें ये जो हमारा है निज़ाम मुस्तफ़ा जिस हिसाब से चलता था उसको एस्टैब्लिश करें। जी। ये अब जो है उसका डर खत्म हो गया है कश्मीर घाटी के अंदर। दूसरा, जो भी इसके बचे खुचे लोग हैं वो भी आप देखेंगे जल्दी ही वो खत्म हो जाएंगे। कैप्टन साहब, जाकिर मूसा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, 2013 में इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और फिर उसके बाद जब अचानक से सामने आया तो फिर खुलकर हथियारों के साथ, आर्म्स के साथ वीडियो पोस्ट करने लगा सोशल मीडिया पर और खुलकर ये कहता हुआ नजर आया 2017 में पहली बार कि अब जम्मू और कश्मीर में अल-कायदा की हुकूमत होगी। तो एक स्टूडेंट का यूं इस तरह से इतने खतरनाक मिलिटेंट पे तब्दील हो जाना, इतने खतरनाक वीडियो पोस्ट करना बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, और उसका इतना खतरनाक अंजाम, जाहिर है कश्मीरी सोसाइटी के लिए, कश्मीरी नौजवानों के लिए एक बड़ी इबरत अनिल साहब छोड़ कर गया है कि दरअसल जिहाद वो नहीं है जिसे ये जिहाद कहते हैं। कर रहा था, इसका दोस्त जो है बड़ा, हाँ, जब इंजीनियरिंग कर रहा था इसका बड़ा दोस्त था, करीबी दोस्त इर्दिस नाम का, जिसने इसको ब्रेन वॉश किया और उसको कहा कि भाई आप मिलिटेंसी में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो एक बेसिकली बुरहान वानी जो था, जब बुरहान वानी एक ऐसा वो इनका मिलिटेंट निकला जिसने सोशल मीडिया को पूरा एक्सप्लॉइट किया और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पिक्चरें पोस्ट करता था बंदूकों के साथ, और एक ऐसा उसने एक रंग दिया इसको कि जैसे वो पुराने ज़माने में जो अमेरिका के अंदर वाइल्ड वेस्ट में कॉबॉयज होते थे, उस तरीके का इसने रंग दिया कि हम जो हैं हम ऐसे लड़ रहे हैं, हम ये जिहाद की लड़ाई कर रहे हैं और हम इतने, मतलब कि आप देखिए कि हम कितने बेखौफ होके बिना डर के हम यहाँ घूम रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये जब सोशल मीडिया के ऊपर चलती रही तो इर्दिस ने इसका ब्रेन वॉश करके इसको मिलिटेंसी के अंदर की तरफ ढकेला और ये बिना घर वालों को बताए हुए मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया और इसने बुरहान वानी के साथ ज्वाइन किया और वहाँ पे उसका बुरहान वानी का सेकंड इन कमांड बना और अपने भी वीडियो पोस्ट करना शुरू हो गया और यूथ को जो है रिक्रूट करना शुरू हो गया हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ, मिलिटेंसी की तरफ। क्योंकि देखिए जो यूथ है ये 18 से 20-22 साल के अंदर जो है होते हैं, इम्प्रेशेबल एज होती है और इनके लिए, इनको जब ये देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई ये देखिए ये जो आदमी है इतना बेखौफ घूम रहा है और इतना बिना डर के घूम रहा है, बंदूक लेके घूम रहा है, तो वो सोचते हैं ये बड़ा एक रोमांटिज्म है इसके अंदर, एक मैं कहूँगा बड़ा एक वो शो ऑफ करने का तरीका है कि उसके अंदर हम लोगों को शो ऑफ कर सकते हैं, हम अपने दोस्तों को बीच में शो ऑफ कर सकते हैं, हम लड़कियों के शो ऑफ कर सकते हैं और इसलिए हम एक तरीके से हम एक बड़े दिखेंगे कि हम एक बड़े हीरो बन गए हैं। तो ये जो चीज थी उसके अंदर जो सोशल मीडिया को एक्सप्लॉइट करने की, ये इस वजह से क्या हुआ है कि ये जो जाकिर मूसा है और बुरहान वानी गैंग जो है ये इतना फेमस हो गया जी। अब जब ये बुरहान वानी गैंग से जब इसने नाता तोड़ा, हाँ। क्योंकि इसको लगा कि ये जो बुरहान वानी गैंग है ये चलो ये तो लगे हुए पॉलिटिकल मसले के लिए, पर इसके दिमाग में कुछ और हुआ कि ये अल-कायदा के साथ जुड़ के जी। कैप्टन साहब अमित रैना साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कश्मीरी पंडित हैं अमित रैना साहब। कैप्टन साहब अमित जी का रुख करेंगे हम यहाँ पर। अमित रैना साहब, जाकिर मूसा को मार दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जाहिर तौर पर बड़ी कामयाबी है और जाकिर मूसा एक ऐसा मिलिटेंट था रैना साहब कि जब ये एक्टिव हुआ, जब इसने सोशल मीडिया पर खुलेआम हथियारों के साथ वीडियो पोस्ट करना शुरू हुए, इस तरह के बयान दिए कि जम्मू और कश्मीर में अल-कायदा का हुकूमत होगी और इस्लाम का शासन होगा और जो इस रास्ते में आएगा उसे मौत की सजा दे दी जाएगी, तो सेपरेटिस्ट भी, अलैदगी पसंद नेता भी इससे काफी नाराज हुए, दबाव बनाया गया इस पर कि वो अपना बयान वापस लें। तो कितनी बड़ी कामयाबी रियासत के अमन और सुकून के लिए से आप मानते हैं? हेलो जी जी, रैना साहब।
मैं ये कह रहा जाकिर मूसा का जो ब्रेकअप हुआ बुरहान वानी से, तो एक कश्मीर टेररिज्म मूवमेंट में एक नया मोड़ आया, और वो मोड़ कश्मीरियत को लेकर था। वो एक ISIS मोड़ में, एक वहाबी सलाफी मोड़ में चला गया। हालांकि ऐसा नहीं था कि हिजबुल मुजाहिदीन या बाकी ग्रुप उस मोड़ में नहीं थे, कैलिफेट की बात नहीं करते थे, मगर जाकिर मूसा के आने से जो एक इंडिजिनस मूवमेंट क्लेम करते थे कश्मीरी सेपरेटिस्ट, वो मूवमेंट एक पूरा वहाफी और सलाफी मूवमेंट हो गया। और अगर आप देखेंगे तो जाकिर मूसा ने सबसे थ्रेट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी दिया, और ऐसे थ्रेट दिए कि जो ये कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ है, कश्मीर अपने आप में कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये कैलिफेट है, ये उम्मा है और उम्मा की सिर्फ आइडेंटिटी है, तो ये लेके आया। और अनफॉर्चुनेटली मुझसे पहले मुझे नहीं था कौन बोल रहा था, बट वो बात सही कह रहे थे कि सोशल मीडिया ने उनकी बात फैलाने में काफी मदद करी। और जी शुक्रिया अमित राणा साहब आपका, आप जुड़े हमारे साथ। कैप्टन अनिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े हमारे साथ इस बेहद अहम खबर पर। तो दहशतगर्द जाकिर मूसा का खात्मा हो गया, सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ बुलेटिन में, फौरन लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ।